हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 पोएम 3 कीपिंग क्वाइट की पोएटिक डिवाइसेस। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप इस पोएम की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। Let us start with the first stanza. Now we will count to 12 and we will all keep still. ये फर्स्ट 2 लाइन्स है पोएम की, और इसमें पोएट ने यूज़ किया है एलिट्रेशन, एंटीथेसिस एंड एंजम्मेंट। तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन्स में एलिट्रेशन का पोएट ने यूज़ किया है जब कहते हैं वी विल। वी विल में आप देख सकते हैं डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड है जो रिपीट हो रहा है। वी में भी डब्ल्यू है और विल में भी डब्ल्यू है। तो सेकंड लाइन में भी वी विल लाइन आ रही है, वर्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन दोनों लाइन्स में आप देख सकते हैं, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन है। सेकेंड हम देखेंगे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है पहले समझ लेते हैं। लिटरली देखें तो एंटीथेसिस का मतलब अपोजिट होता है। इट इज़ यूजुअली द अपोजिट ऑफ ए स्टेटमेंट, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट दिया जाता है, सेकेंड लाइन में उसका बिल्कुल अपोजिट बात कही जाती है। जैसे आप देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12। फर्स्ट लाइन में पोइट ने कहा कि हमें 12 तक काउंटिंग करनी है, गिनती गिननी है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सेकेंड लाइन में कहते हैं हमें बिल्कुल चुप हो जाना है। तो दोनों स्टेटमेंट अपोजिट हो गए ना, इसे ही एंटीथेसिस कहा जाता है। थर्ड इसमें है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट कैसे है, जब एक ही लाइन है जो सेकेंड लाइन में कंटिन्यू रहती है बिना किसी ग्रामेटिकल पोज के। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी कि फर्स्ट लाइन का जो थॉट है बिना किसी ग्रामेटिकल पोज के, बिना कोमा के, और वो सेकंड में कंटिन्यू हो रहा है, तो ये एंजम्मेंट है। तो इन दोनों लाइंस में पोएट ने क्या क्या यूज़ किया, एलिट्रेशन, एंटीथेसिस एंड एंजम्मेंट। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। सेकेंड इसमें यूज़ हुआ है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है हम देख लेते हैं। द रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लोजेज, यानी कि जब दो लाइंस है एक ही वर्ड से स्टार्ट होती है, बिगिनिंग में जो वर्ड है वो सेम होता है फर्स्ट और सेकंड लाइन में, तो वो एनाफोरा होता है। यहाँ पर आप देखिए सेकंड स्टैंजा में, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो ये जो लाइन है लेट्स नॉट, लेट से स्टार्ट हो रही है, और नेक्स्ट लाइन है वो भी लेट से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर एनाफोरा पोएट ने यूज़ किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे विदाउट रश विदाउट इंजन्स। इसमें रिपीटिशन और एलिट्रेशन दोनों पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। रिपीटेशन इन द सेंस देखिए, विदाउट वर्ड है जो 2 बार इस लाइन में आया है, विदाउट रश विदाउट इंजन्स। तो यहाँ पर विदाउट वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें रिपीटेशन है। और एलिट्रेशन भी है क्योंकि इसमें डब्ल्यू साउंड का रिपीटेशन है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी यूज़ किया है पोएट ने। तो नेक्स्ट देखेंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। यहाँ पर भी एलिट्रेशन है क्योंकि एस कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा है, सडन में एस है, स्ट्रेंजनेस में भी एस है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है पोएट ने। इन द नेक्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ पर देखिए हिज हर्ट हैंड्स, यहाँ पर एच कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रहा है, तो इसमें एलिट्रेशन का पोएट ने यूज़ किया है। इन द नेक्स्ट लाइन्स दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, इसमें सिंबोलिज्म का पोएट ने यूज़ किया है। ग्रीन वॉर, ग्रीन यहाँ पर सिंबलाइज करता है एनवायरनमेंट को, ग्रीन वॉर्स यानी कि वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर सिंबोलिज्म है। इन द नेक्स्ट लाइन्स वॉर विद गैस वॉर विद फायर, यहाँ पर वॉर वर्ड जो है रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर रिपीटेशन भी है और एलिट्रेशन भी है क्योंकि डब्ल्यू साउंड जो है रिपीट हो रहा है, तो दोनों ही इस लाइन में है, रिपीटेशन भी और एलिट्रेशन भी। नेक्स्ट थर्ड लाइन में हम देखेंगे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। इसमें ओ साउंड जो है ओ वोवल साउंड है और ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस का पोएट ने यूज़ किया है। नेक्स्ट लाइन में वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पर सी साउंड जो है रिपीट हो रही है, क्लीन में सी है, क्लोथ में भी सी है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। और क्लीन क्लोथ में सिंबोलिज्म भी है, किस तरह से क्लीन क्लोथ सिंबलाइज करते हैं न्यू थॉट को, नए विचार को। लास्ट स्टैंजा में हम देखेंगे इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यहाँ पर वी वर में डब्ल्यू साउंड जो है रिपीट हो रहा है, वी वर, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का पोएट ने यूज़ किया है। तो ये थे पोएटिक डिवाइसेस जो पोएट ने इस पोएम में यूज़ किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस पोएम में यूज़ होने वाले सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। I will be back with another video. Till then, take care and keep watching Anju English Academy.